जब सुदामा जी जब गए ना तो बार बार बीच पीछे लौटने का मन कर रहा था, क्योंकि वे स्वयं की इच्छा से नहीं गए थे, वे तो पीछे से पत्नी के द्वारा धकेले गए थे। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी। द्वारपाल को जाकर के जब बताया, द्वारपाल ने जैसे अंदर जाकर के कहा कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अविरामा पूछत दीन दयाल को धाम ही बतावतया पनो नाम सुदाम। अरे साहब, भगवान दौड़ पड़े हैं द्वारिकाधीश, कहीं खड़ाऊं, कहीं दुपट्टा, कहीं कुछ। महलों में हड़कंप मच गया, मंत्री लोग दौड़ने लगे, रानियां दौड़ने लगी, ऐसो को आएगो कि द्वारिकाधीश भाग रहे हैं, ऐसो को आएगो। और साहब हड़कंप मच गया, सब पीछे पीछे चले आ रहे हैं। और जाकर के देखा दरवाजे पे तो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। लिपट पड़े हैं भगवान, रो पड़े हैं, भगवान भी रोए हैं और सुदामा भी। को कछु कहैना को कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ही प्रेम भरा मन निज गति छूचा। भैयाओ, भगवान ने रो रो करके सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए। और बगल में से जो पोटरी थी, ये पोटरी काय की है? कर्मन की। और कर्मन की पोटरी जीव छुपाने का अभ्यास करता जन्म जन्म से है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि यहाँ ना छुपाए जाता, और यहाँ कितने छुपाए ले छुपने वाले हैं नहीं। दुनिया में छुपा सकते हैं? दुनिया में जो लोग सीए रखते हैं ना, सीए काहे के लिए रखते हैं? छुपाव करने के लिए, है ना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो तो सीए का भी सीए है, और वहां कोई माइकला छुपा नहीं सकता। तो भगवान ने एक झटका दो, ऐसा सो पोटरी फैल गई है। इनका नाम अक्षत है, जिनका क्षय नहीं होता। उपनिषद कहती हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बुरा न मानना, एक बात कहनी है मुझे। गंगा मैया हमारे पापों को धोती है। थोड़ी सी बात कड़वी है। गंगा मैया हमारे पापों को धोती है, लेकिन पिता में भीष्म के पाप नहीं धो पाई, जो बाणों पर पड़े रहे थे, जो खुद का ही गंगा का बेटा है। इसलिए गीता में कहा है गहनो कर्मणा गति। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें गंगा भी नहीं धो सकती। उसके लिए हमें अपने कथा के द्वारा अपने मन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि मन में वैराग्य पैदा हो जाए, मन में भक्ति पैदा हो जाए। जिन कर्मों के सिद्धांतों को कोर्ट नहीं काट सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को अथॉरिटी होती है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। क्या? जिसे राष्ट्रपति कह सकते हैं, कहते हैं, उसको वो अथॉरिटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे है, उसे राष्ट्रपति अपने हाथों से उस सजा को माफ कर सकता है। ऐसे ही कर्मों का सिद्धांत इतना गहन है कि गंगा मैया भीष्म के पाप नहीं धो सकती है, लेकिन अर्जुन अपनी आंखों के सामने अपने ही बाणों से अपने आदरणीय, अपने पूजनीय, अपने सम्माननीय और अपने खास उन लोगों का वध करता है
हैं, जिन लोगों के सामने उसने कभी सर नहीं उठाया, लेकिन उसे बाणों की सैया पर लौटना नहीं पड़ा, क्योंकि परमात्मा का हाथ जिसके ऊपर हो जाता है ना, क्योंकि वो राष्ट्रपति जैसे होता है ना, उसके हाथ में वो कानून है। ऐसे ही राष्ट्रपति यानी परमात्मा जगत का जो पिता है, जो उसकी शरण में आकर के जो कर्म करता है, वह हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निवद्यते। गीता जी में कहा है कि वो है पूरे दुनिया का कत्ल कर दे, और लेकिन ठाकुर जी का गुलाम होकर के ऐसा करता हो, यानी भगवान की इच्छा से ऐसा करता हो, भगवान जहाँ निर्देश करे तहाँ ऐसा करता हो, हैं, तो फिर भगवान कहते हैं इन कर्मों का परिणाम मैं भोगूंगा, तुझे भोगने नहीं दूंगा। और यदि अपने ही मनमानी करता हो भीष्म जी की तरह, तो भले ही गंगा को बेटा बन्यो रहे, लेकिन उसे बाणों की सैया पर सोना ही पड़ेगा। है? कोई लाख करो चतुराई है, ही कोई लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो बोले कर्म कैसे बदलता है? बोले पहले विचार बदलते हैं। और विचार कैसे बदलता है? बोले पहले संग बदलता है। और संग में जब सत्संग मिलता है तो अच्छे विचार होते हैं, फिर अच्छा कर्म बन जाता है और ठाकुर उनके संग हो जाता है। कर्म के पहले विचार है। कोई भी कर्म करने से पहले क्या आता है? विचार आता है। और विचार जो है, जैसी संगत बैठिए वैसो ही रंग चढ़ जाता है। संग का बड़ा रंग होता है। इसलिए जो सत्संग में आते हैं ना, वे सौभाग्यशाली नहीं है, वे परम सौभाग्यशाली हैं। वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं साहब। नहीं, सत्संग में हर किसी का प्रवेश नहीं होता। इसलिए इन कर्मों को क्या कहते हैं? अक्षत। जिसका क्षय न हो, चावल को वहां जो चावलों की पोटली है उसे अक्षत कहा है। आखिरकार भगवान ने 2 मुट्ठी खा ली, तीसरी लक्ष्मी जी ने पकड़ी और कहा एक आध लोग हमारे लिए राखोगे, सब भक्त को ही दे दोगे हैं? तब फिर भगवान ने छोड़ा है। अंतिम में जो है सुदामा जी जब विदा कर होने लगे हैं, भगवान ने आमने सामने कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि नेक दूर पहुंचे सुदामा जी मन में सोचने लगे कि हम तो सोच के आए कि जन काका देगो हैं, लेकिन यहाँ तो खोदा पहाड़ और निकली छुइया। भगवान ने कहा पीछे से, अरे सुनो नेक रुको, हम कछु भूल रही है। सुदामा जी सोची अब याद आएगी जा कछु देवेगी कि चलो आओ तो कछु देखो। भगवान ने कि सुनो, हम जा बातें भूले गए कि तुम आए का तब फटे टूटे कपड़ा पहन के आए। जब कथा कराता है कोई आदमी तो भंडारा करता है? हमारे चेयरमैन साहब ने इतना तगड़ा, जब वो कथा हुई थी इतना तगड़ा भंडारा किया है, जो कह रहे कि रात में वो परेशान रहे। रात में हूँ, चूंकि जो नेता लोगों ने, जो नेता होता है ना भाई, रात में ही मत है, दिन में सो पतो कहाँ है? दिन में बिना पे सो बताओ भाई, रात के बाद जो है ना, वो कहनी जा जी है कि अब जो भंडारो भयो, तो भंडारे में भाई जी जिम्मेदारी हमारी है कि यहाँ बैठ जाओ, जितनो खाओ जाओ उतनो खाओ। जिम्मेदारी जी थोड़ी है कि इतना ही खाओ और इतना ही पोटरी में भर ले जाओ। जी थोड़ी है, यहाँ जितनो खाना उतनो खा ले जावे की थोड़ी। यही बात भगवान कह रहे सुदामा जी से कि सुनो, तुमने यहाँ खूब खाओ, खूब पहरो बढ़िया, पर यहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी है। अब घर ले जावे की थोड़ी ले थोड़ी है जी कपड़ा जो चटकीले मटकीले बढ़िया जो है, कितने बढ़िया महंगे कपड़ा है राजशाही। इसलिए ऐसा करो, तुम अपने जो पहरे के आई का सोई माथो पकड़ के बैठ गए सुदामा जी के याद ही आई तो क्या आई। भैया सुदामा जी जो है ना फटे टूटे कपड़ा पहन के जब गए, तो पीछे थे भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा
कि मेरे मित्र के लिए ऐसे ही महल बनवाओ जैसे मेरे लिए हथगाए, पीछे से विश्वकर्मा भेजो। अब लक्ष्मी जी बोली ये तुम्हारा स्वभाव मेरी समझ में, भगवान बोले आएगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव दुनिया वालों के विपरीत है। दुनिया वालों का नियम क्या है? देना कम और दिखाना ज्यादा, लेकिन मेरा काम है केवल देना और दिखाना नहीं। मैं उस समय दरवाजे पे देता, दिखावा होता, मैं तो चुपचाप देना चाहता हूं, मैं दिखावा नहीं चाहता। और दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? अब तो खैर हमें पता नहीं क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हमें अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, कम से कम 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि बारातों में पहले जो नागिन बैंड जाता था, बिन्नी के संग नचकैया जाता था। अब तो पूरे खानदान सब नचकैया है, तो नचकैया की जरूरत ही नहीं है। अब तो विजेंद्र सिंह जी एक आदमी जो बता रहे हो कि बैरवानी बारात नम जाने लगेंगे है, और बे नाच लेते आधी बारात बता, तो फिर अब नचकैया की अब जरूरत क्या रह गई है। तो पहले ये नियम था कि वो नचकैया संग आता था, तो ये दूल्हा के जो संग के होते ना चमचा ही तो कहते हैं बेनते, ये दूल्हा के कभी जूता पहुंचे, कभी काजरे पहुंचे, कभी मोह पहुंचे हैं जी। अलग बात है कि भाई ते जूता पहुंच ले, भाई ते दूल्हा को मोह, चलो उनको तो केवल दिखावा करना है उन्हें और कोई जरूरत। वे तो केवल संग में जा मार रहते हैं कि कोई हमको देख ले तो शायद हमारा नंबर कहूँ है, हमारी चाई माई है जाए। तो वे लोग जो है ना, जब वापस बारोटी पे जाते हैं तो पहले जमाने की बात, जब 10,000 को नोट जिंदा हो, अब तो मरे गो 500 को तो कम से कम मरे हो, तो कम से कम आप बच्चा तो पैदा है गो, लेकिन 10,000 वाई की तो नाटी हैगी भी चाहेगी है, बाको तो दोबारा पैदा ही ना भयो। लेकिन जब वो 1000 को नोट चल तो का हो, तो वह 1000 के 10 नोट दूल्हा के सिर पे न्यों करते है ना वे, ए बड़े बूढ़े हो, हाँ ना तो कद्दो करो भाई मैं आगे बढ़ूं, तो न्यों करके वे तासन की तरह न्यों करके दिखावते। वो नचकैया आवत तो लूट वे के ले मामते, एक ले जाए तो बाकी तो बल्ली बल्ली है जा। लेकिन बे दिब्बैया का कहते दिखावते 10,000, वो देते कितने 10 को फटियो फटायो, दुनिया में कहूं न चले, दुनिया में जो कहूं न चले भाई 10 को बुदे तो जो क्षमतावान हो, तो नहीं बा जमाने में 2 को नोट चलतो लाल वारो, 2 को नोट लाल वारो बाय ले जाते कि ले जा, तो दिखावा 10,000 का और नोट 2 रुपये का, ये दुनिया है ना। और भगवान कहते मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं दूंगा तो ऐसा दूंगा, तेरी जिंदगी में ऐसे रास्ते बना दूंगा है, ऐसे रास्ते बना दूंगा कि दुनिया को पता नहीं चलेगा, और तू कब जो है मिट्टी डालने वाले से होकर के ठेकेदार हो जाएगा, और कब ठेकेदार से क्या हो जाएगा है। जब मैं देने पे आऊंगा तो मैं रास्ते बनाता हूं, मैं रास्ते बनाता हूं, केवल मैं ऐसे दे ऊपर से वर्षा थोड़ी करता हूं है, लेकिन जो मेरी कृपा को महसूस करेगा तो मैं उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा दूंगा है। सुदामा जी महाराज जब गए तो माँ महल बन गए, झोंपड़ी गायब, गैया गायब, घरवारी गायब। आओ सुदामा जी मूड पर के बैठ गए कि मैं भलो गयो, मैं तो हथुकाओ, जो पड़िया मेरी कित गई रे, ओ है कब के बैर लिखा रे। यहाँ तो
झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बेटा, झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बेटा। झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के